हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई थिंक CUET फॉर्म इज लाइव एंड एज यू ऑल नो, आप सब ये जानते हो कि फॉर्म लाइव हो चुका है। CUET PG का आपको फॉर्म भरना है, DU LLB क्रैक करना है एनी हाउ। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग लेटेस्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टू यू। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन द चैनल, क्योंकि सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज पावर इन दिस वर्ल्ड। आपको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे चाहिए ही चाहिए। चलो, एलएलबी का सिलेबस की अगर हम बात करें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं हमेशा बात करता हूं। आई विल ऑलवेज टॉक बाय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है सिलेबस और पेपर कोड पे। सो पेपर कोड जब आप एनालाइज करोगे, आप देख लो पहले जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। 75 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 105 मिनट से आपके पास है। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। इसमें जो बात करेंगे हम लोग, COQP आपको यहां पे दिख रहा है, जनरल एंड LLB। सो LLB के रिगार्डिंग ये बहुत डिस्प्यूट था कि इसमें लीगल अवेयरनेस दिया ही नहीं जा रहा है, तो लीगल अवेयरनेस इस बार दे दिया गया। अब देखो, लीगल अवेयरनेस अलग है भैया, लीगल एप्टीट्यूड अलग है। दिमाग में ये रख के चलो और तब एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये मत सोचो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपके सामने ये चैलेंज आ रहा है ना कि सर ये लीगल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें। फ्री में पढ़ाऊंगा, कह रहा हूं ना, फ्री में पढ़ाऊंगा, बस जो बातें कह रहा हूं वो मान लो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी है, हमारा हमारा अपना कोर्स भी है, वो सब तो है ही। और डेली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे बैच लेना चाहते थे उनके लिए हम बता दें, देखो 2499 में, याद रखो प्राइस 2499, जो कि GST वगैरह लेके इतना प्राइस हो जाता है, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड ई बुक्स PDF सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। याद करो, ये 75 डेज जो है ना, ये जिंदगी बना देगी आपकी। आप जो भी कैरियर चुनना चाहते हो उसमें डटे रहो, और ये आपका पूरा टारगेटेड बैच होगा। वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आई हुई है या आएंगी। तो ई बुक्स, रिकॉर्डेड, लाइव सब कुछ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ छूट गया तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ऐप हमारा जबरदस्त है, उसमें आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो, चैट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तुरंत टीचर से बात करो। जितने भी टीचर्स हैं आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत। ये मतलब एक तरीके से रियल टाइम कनेक्शन है ऑनलाइन क्लासेस में, सबसे बड़ी फीचर है। अगर आपका तैयारी हो चुका है तो आपको 99 टेस्ट दे रहे हैं 500 रुपीज में, 5 रुपए प्रत्येक टेस्ट। PG के लिए, LLB चाहे आप BHU दो, DU दो, सिलेबस इज सेम। आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाके बाई कर डालो। इसके पहले कि दोगुने रेट हो जाए, अभी 5 रुपए मिल रहे हैं, ये आगे चल के 10 रुपए हो जाएंगे। याद रखना, 5 रुपए में आजकल चाय भी नहीं मिलता है। सो इतना जो सोच रहे हो ना कि मॉक टेस्ट ले कि नहीं ले, कोर्स ले कि नहीं ले, एक छोटे से बच्चे का एडमिशन करवाने जाओगे, 20,000 उसकी फी है, ठीक है। जो बच्चा अभी सांस भी नहीं ले रहा है ठीक से, उसकी एडमिशन फी है। चलो भैया, तो आपने पेपर कोड देख लिया, इसमें आपको लिखा हुआ है बाइलिंगुअल पेपर होगा। तो ये दिस आर द डिस्प्यूट्स, भाई इंग्लिश में होंगे, हिंदी में होंगे, नो मैटर यार, मैंने खुद DU LLB क्रैक किया है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये सारा एक्सपीरियंस और हजारों बच्चे के रिजल्ट के बाद हम आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब लग गया हूं पूरे शिद्दत से इस बार के बच्चों को रिजल्ट देने में। सो इंग्लिश लैंग्वेज का ये सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस, ये सब आपको पहले ही हमने बता दिया, वो वाली वीडियो देख लेना। जो एक सबसे बड़े प्रॉब्लम के रूप में उभर के आ रहा है बच्चों को, उसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा। ये सिलेबस मैंने माय डियर बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज गो एंड वॉच द सिलेबस माय डियर। और लीगल अवेयरनेस की क्लास आपको कब चाहिए, मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, कमेंट बॉक्स में ठोक डालो एकदम। ये बात सिर्फ एक बात बताना है, मॉर्निंग या इवनिंग और क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। लीगल अवेयरनेस ये लिख के सबको टेंशन में डाल दिया उन्होंने। अब बहुत लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि ये लीगल एप्टीट्यूड है। भैया लीगल एप्टीट्यूड इससे अलग होता है, लीगल नॉलेज अलग होता है। देखो, लीगल मतलब क्या, ये एक लैटिन वर्ड है, लॉ से रिलेटेड। फंडामेंटली क्या होता है, जो लॉ से संबंधित है वो लीगल है। अब कानून से संबंधित आपको सिर्फ अवेयरनेस रखनी है, जानकारी रखनी है, एक्सपर्ट उसका नहीं बन जाना। एक्सपर्ट तो आप पढ़ के बनोगे ही। एप्टीट्यूड क्या होता है, जब भी लीगल रीजनिंग इसमें घुस जाएगा ना, लीगल रीजनिंग बड़े बड़े पैसेज के साथ आपको दिए जाएंगे और उसमें बहुत रीड करना पड़ता है। ये पूछा जाता है क्लैट में, ये पूछा जाता है आईलेट में, AILET, ठीक है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इन सब की भी क्लासेज अवेलेबल है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बता सकते हो। लीगल अवेयरनेस जो है ये अलग चीज है। अब इसमें क्या क्या आएगा, इस पे जरा एक विस्तृत डेवलप्ड सोच बना लो। फालतू की, मतलब एक कहते हैं ना जानकारी बाजी, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपको हम बता दें, बहुत ही मजा आने वाला है इस पॉइंट्स को नोट करने में, क्योंकि ये बड़ा ही रेलेवेंट चीज इन्होंने दे दिया इस बार। लॉ के बच्चे हैं भाई, उनको लीगल अवेयरनेस होना ही चाहिए। जो भी लॉ रिलेटेड न्यूज हैं,
अब सोचोगे कि सर ये लॉ रिलेटेड न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, इसका हम करेंगे क्या? तो हम आपको इसका कंपेंडियम दे देंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं लॉ रिलेटेड न्यूज़ का, आर्टिकल 370, ठीक है, इसमें बहुत तरह से इसको चैलेंज किया गया था। कौन कौन सी बात थी? पहला तो आर्टिकल 370 ही पढ़ लो, इसके साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल 35A ये था, पढ़ लो। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, ये पढ़ लो। कुछ करना नहीं है भाई, मेरे पेपर में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, वही चीजें हम आपके लिए आसान करके ले आएंगे। पेपर कटिंग भी रखेंगे, टेंशन लेना ही नहीं है आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सो लॉ रिलेटेड न्यूज, मान लो कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज दिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ न्यूज दी, उसमें फंडामेंटल राइट्स का कुछ इशू है, उसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कुछ इशू है। आपको अभी मालूम होगा ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अपॉइंटमेंट के लिए बिल लाया गया है, और उसमें से सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इस कमिटी से जो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी उसको निकाल दिया गया, सीजेआई को। अब समझो इस बात को। इसी के साथ साथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। यही सारा का सारा क्या है? दीज आर ऑल लीगल न्यूज। जो पेड वाले बच्चे हैं, पेड कंटेंट में उनको पहले सटीक और कंसाइज वे में मिल जाएगा। आपके लिए भी लेकर के आएंगे, परेशान नहीं होना है यार, ऐसी चीजें नहीं है। मैंने DULLB क्रैक किया था ना, तो आपको बता रहा हूं सारी चीजें खुद से जुगाड़ की थी मैंने, क्योंकि टाइम था, 6 महीने 8 महीने मेरे पास टाइम था, पढ़ाई की थी मैंने। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी न्यूज में लॉ वाले पार्ट को घसीटा जा रहा है, इसको फोकस रखते हुए जब आप पढ़ोगे, इसी को कहेंगे लीगल अवेयरनेस। लॉ वाला जो पार्ट है, इसको लॉ वाला समझो सीधा, ठीक है, लीगल अवेयरनेस। अब इसके अलग पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ बात चल रही है, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। तो पॉलिटी की री अगेन क्लास अगर आप चाहते हो, इतने मस्त क्लासेज हैं, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पे है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया हमने, कुछ ही चैप्टर पढ़ाया है, तो उसको पढ़ डालो, जो अब स्टार्ट कर दिया है सीरीज हमने। दूसरी चीज है, प्रैक्टिस सेट बहुत जबरदस्त है, आप कमेंट्स में जाकर के देखोगे, उन्हीं प्रैक्टिस को पढ़ के काफी सारे स्टूडेंट्स ने DULLB में पढ़ के अब वो जुडिशियरी की या तो तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट अच्छी अच्छी जगहों पे वो लॉ के लिए अपना जीवन डेडिकेट कर चुके हैं और अच्छे अच्छे एडवोकेट भी हैं। तो ये चीज आप समझो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो यहां पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात इसका हो जाएगा, लॉ जो आ रहे हैं बिल के रूप में, पहले बिल पास होता है पार्लियामेंट में, तो बिल जो होगा पार्लियामेंट में, उसकी भी प्रिसाइज नॉलेज चाहिए। जैसे सीईसी आपने देखा था, है ना, पोस्ट ऑफिस बिल देखा था, क्या ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है? लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू वाले को ही लीगल अवेयरनेस कहेंगे। बहुत सारे न्यूज आते हैं, जैसे नालसा, नेशनल जो लॉ सर्विसेज अथॉरिटी है, इसकी बात करें, नालसा, इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, है ना, बार काउंसिल, इसके इलेक्शन, इसके कौन प्रेसिडेंट चुने गए, अभी कितनी क्या जुडिशियरी की स्ट्रक्चर है, लीगल अवेयरनेस में ये भी आएगा, कितने हाई कोर्ट हैं, है ना, कि कौन से हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है। इस तरीके की जो भी तैयारियां होगी वो लीगल अवेयरनेस में होगी। ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया तो अब आपको कमेंट करके हमें ये बताना है माय डियर स्टूडेंट कि आपको अब कौन सा टॉपिक चाहिए लीगल अवेयरनेस में। पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, कमिटमेंट है मेरी, ठीक है। एकदम ना कमिटमेंट अगर पूरा करूं, आपको पूरा सिलेबस कवर ना करवाऊं, जैसा मैंने कंप्यूटर पढ़ा दिया है, तो आप कमेंट कर देना कि सर आप झूठे हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।